हाँ बोलिए। सर बच्चे तो है ही नहीं। हैं? बच्चे तो है ही नहीं, एक हाँ ही नहीं, गायब आ है। जाएंगे वो, अभी आए नहीं है, आ जाएंगे, है ना। आ जाएंगे रोशन जी, कोई नहीं, आ जाएंगे। ठीक है सर, अटेंडेंस ले लेना। हाँ, आपका आपका रोशन जी बन गया है, आपका रोशन जी अटेंडेंस बन ठीक गया है है। सर। तो सर बाद में ज्वाइन करता हूँ मैं। नहीं, बाद में नहीं, मैं क्लास शुरू करूंगा। कोई नहीं, आप रहिए, मैं क्लास शुरू तो करता हूँ। हाँ, क्लास में शुरू करता हूँ। बच्चे आएंगे तभी तो। नहीं, आ जाएंगे बच्चे, आ जाएंगे। आप यहाँ पे लाइन पे लगे रहिए, बच्चे आ जाएंगे। तो ठीक है सर। हम जो कल का आपको शुरू किए थे, सिलेबस आपका कंप्लीट खत्म हो गया है। कुछ टॉपिक का मैंने रिवीजन भी करवा दिया था, और आपका एमसीक्यू का टेस्ट होना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम सर। करवा रहे थे, है ना। हेलो सर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर। हाँ बोलिए। सर आईपीआई के नोट्स भेज देना। और किसके? क्या। आईपीआर के? आईपीआर के? यस सर। क्यों, आपका आईपीआर में क्लियर नहीं है क्या? नहीं आपने असाइनमेंट नहीं बनाया होगा, इसीलिए आपका क्लियर नहीं है। तो आप ना जो सर बनाया था सर, लिख के भी आया था। तो ठीक पता है, नहीं आप कैसे करके आप बहुत जो कुछ है करके। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ईमेल आईडी भेज दीजिए, है ना। ईमेल आईडी आप जो है उसको भेज दीजिए, मैं आईपीआर के सारे नोट्स असाइनमेंट आपको आपको मैं जो है मेल कर दूंगा, ठीक है ना। ये तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा, तो आप जो है ईमेल आईडी हमें भेज दीजिए। रोशन जी, रोशन जी, हमारी आवाज आ रही है ना? तो आप ईमेल आईडी हमें भेज दीजिए, आपको आईपीआर के नोट्स और असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर सारे आपको भेज दिए जाएंगे, है ना। तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के असाइनमेंट बना लिए हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के असाइनमेंट बना लिए हैं? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी आप असाइनमेंट बनाइए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। असाइनमेंट नहीं बनाने के बाद ही जो है वो दिक्कत होता है। नहीं तो सिलेबस आपको थॉरोली करवा दिया गया है, कहीं दिक्कत होने की कोई संभावना ही नहीं है। सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है, थॉरोली करवा दिया गया है। हर एक पॉइंट को ठीक है एक सर। एक 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 पॉइंट को करवा दिया गया है। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक तो असाइनमेंट जमा कीजिए, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का असाइनमेंट जो है वो जमा कीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो ये आपको कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया हुआ था, 21वां क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। विच ऑफ दीज ए कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड। प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड का कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड कौन सा है? कई मैंने प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए न्यूमेरिक मॉडल, नॉन न्यूमेरिक मॉडल्स मैंने आपको बताए हुए हैं। सर जी पहला, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पहला सर है पैरेलल। फ्रांसू। हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ, अटेंडेंस जो है आपका लग गया है, फ्रांसू, गुरदीप जी एंड रोशन जी। सर जी लास्ट क्लास की लगा देना, मेरा नेट नहीं चल रहा था। नहीं नहीं, अच्छा, फर्स्ट क्लास में आपका नहीं चल रहा था? यस सर। ठीक है, मैं लगा दूंगा, फ्रांसू जी का लगा दूंगा। है सर। फर्स्ट क्लास का लगा दूंगा, कह तो रहा हूँ लगा दूंगा। ठीक है। हाँ लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड मैंने न्यूमेरिक मेथड, नॉन न्यूमेरिक मेथड बताए हुए थे, वही क्वेश्चन कह रहा है कि जो कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड कौन सा है? पैरेलल एल्गोरिथम, नंबर प्रोग्रामिंग, मदरबोर्ड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना। तो आपको करेक्ट आंसर इज द डी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इन एग्जांपल ऑफ ए कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड, है ना। Motherboard is an example of a benefit measurement method, hence the answer is the D, dynamic programming. Now question number 22. You are part of an expert committee deciding which project should be implemented by your company. Your committee asks tough questions from the project teams and helps decide which project your company should be select.
विच प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक आर यू यूजिंग, है ना। इसमें कह रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक आप यूज कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का जो फेल्यूर होता है सही प्रोजेक्ट नहीं करने के बाद ही होता है। प्रोजेक्ट का जो मैंने आपको जो एनालिसिस करने के लिए मैंने आपको प्रोजेक्ट का डिमांड एनालिसिस बताया था, मार्केट एनालिसिस बताया हुआ था, टेक्निकल फिजिबिलिटी बनाया हुआ था, सोशल एनालिसिस बताया हुआ था, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल आपको बताया हुआ था। ये सारे करने के बाद प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं करता है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूरोप में, अमेरिका में अलग से कोर्स चलता है, MBA इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MSc इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक वास्टर टॉपिक है। आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक है, इसमें आपको कह रहा है तो कौन सा मेथड है, स्कोरिंग मॉडल, कमिटी सिलेक्शन, मर्डर बोर्ड, डिफाइंड बेनिफिट। तो नंबर सी, मर्डर बोर्ड इज ए प्रोसेस where a committee asks questions from the project representative as a part of the project selection technique, है ना। ये एक कमिटी है जिसमें प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक से क्वेश्चन पूछती है, तो ये आपको मर्डर बोर्ड है। दूसरा है विच ऑफ दीज इज ए प्रोसेस इन द स्कोप मैनेजमेंट नॉलेज एरिया, विच ऑफ दीज इज ए प्रोसेस इन द स्कोप मैनेजमेंट नॉलेज एरिया। नंबर ए, आइडेंटिफाई स्कोप, नंबर बी, क्लियरिफाई स्कोप, नंबर सी, कंट्रोल स्कोप, नंबर डी, क्लोज स्कोप, है ना। स्कोप मैनेजमेंट नॉलेज एरिया में आंसर इज द सी, कंट्रोल स्कोप प्रोसेस इज पार्ट ऑफ द स्कोप मैनेजमेंट नॉलेज एरिया। ये आपको है। नंबर 24, यू हैव जस्ट बीन मेड द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ द ABC प्रोजेक्ट। आपको ABC प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बनाया गया है। यू आर ट्राइंग टू रीड the work breakdown structure and are unable to understand some of the work breakdown structure components, which should be your step to understand this, है ना। तो ये आपको बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ए है रिफर टू द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी, नंबर बी रिफर टू द स्कोप स्टेटमेंट, नंबर सी रिफर टू द प्रोजेक्ट चार्टर, नंबर डी contact the previous project manager. The answer is the number A. Work breakdown structure dictionary is the best option. Work breakdown structure dictionary identifies all the components used in the work breakdown structure. ये आपको जो है सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपको बताता है। Who among the following is responsible for performing the scope validation? स्कोप वैलिडेशन के लिए कौन सा आपको जो है जरूरी है। नंबर ए इज द प्रोजेक्ट मैनेजर, नंबर बी इज द सीनियर मैनेजमेंट, नंबर सी इज द क्वालिटी टीम, नंबर डी इज द कस्टमर। नंबर डी इज द कस्टमर वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कस्टमर एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट डिलीवरी। ये आपको नंबर डी है ना, द कस्टमर एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट डिलीवरी, है ना। तो नंबर 6, you are planning to use the part for the planning your project. A task has pessimistic estimate of the 24 days, most likely estimate of the 15 days, and optimistic estimate of the 12 days. What is the mean using the PERT technique? ये आपको 3 टाइप के टाइम एस्टिमेट होते हैं PERT के, उस पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये 3 टाइम एस्टिमेट आपको दिया हुआ है, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट और ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। ये आपको दिया हुआ है ना। ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट प्लस 4m, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट प्लस ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट डिवाइड बाय 6, है ना। और ये सारे जोड़ने के बाद ये आंसर आता है आपका 16। तो आपका आंसर है डी। डी इज योर आंसर, है ना। D is your answer, 16 days. Before committing to a large portion of the project scope, the buyer of a product or service will frequently implement a which approach? Which approach? The answer is the D, trial engagement. Answer आपका D है, trial engagement.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑलिगोपोली refers to which of the ऑलिगोपोली क्या रिफर्स करता है? देयर इज ओनली वन क्वालिफाइड सेलर इन द मार्केट, देयर आर नो सेलर इन द मार्केट, सो यू हैव टू बिल्ड द प्रोडक्ट इन हाउस. There are few sellers and action of one seller will have impact on the other seller prices. Number D, your company prefers to the contract with only one seller. The answer is the C, oligopoly. The action of one seller has an impact on the other seller as there are very few sellers. है ना? Answer is the C. Question number 29. You are using the straight line differentiation to compute the value of your computer after 3 years. In the current cost 1,000, what you will be the value after 3 years, assuming that the computer's life in the 5 years. है ना? You are using the straight line differentiation to compute the value of your computer for the 3 years. कंप्यूटर का वैल्यू जो है डिप्रिशिएट करता है, जो मशीन का वैल्यू है वो डिप्रिशिएट करता है. ये आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो है रूल है. तो करंट कॉस्ट आपका इतना डॉलर दिया हुआ है, तो 3 ईयर के बाद उसका कितना कॉस्ट होगा, है ना? तो इसका डिप्रिशिएट करता है. ये आपको कोई भी सामान का वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट करता है. गाड़ी आज जो है आप शोरूम से खरीद लाएंगे, आपका जो शोरूम का प्राइस था वो आपको डे बाय डे आपको डिप्रिशिएट करता है, जो कंप्यूटर का वैल्यू है डिप्रिशिएट करता है. तो करेक्ट आंसर इज द बी. ईच ईयर $200 आपको हटा दिया जाता है. आफ्टर 3 इयर्स इट वैल्यू बिकम्स द $400, है ना? ये आपको डिप्रिशिएट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनालॉगस एस्टिमेटिंग? एनालॉगस एस्टिमेटिंग के लिए क्या सही नहीं है? Estimate is based on the past projects. It is not very accurate. It uses bottom-up approach. It is a form of an expert judgment. It is form of an expert judgment. तो ये आपको एनालॉगस एस्टिमेटिंग का ये वैल्यू देता है. The others are true statement about analogous estimating. है ना? The others are true statement about the analogous estimating. ये आपको वैल्यू देता है. You have been asked to make an estimate for a project. The project involves manufacturing 1,000 toys. You expect that as the team manufactures some toys, the time to make them will reduce. Which estimation technique you are trying to use? कौन सा आपको एस्टिमेशन टेक्निक आप यूज कर रहे उसको यूज करने के लिए? नंबर ए एनालॉगस एस्टिमेशन, नंबर बी रिग्रेशन एनालिसिस, नंबर सी बॉटम अप एस्टिमेटिंग, नंबर डी लर्निंग कर्व. है ना? नंबर डी इज द आंसर. लर्निंग कर्व एस्टिमेशन uses the principle that the cost per unit will decrease as more units of work are manufactured. लर्निंग कर्व जो है आपको एस्टिमेट करता है, तो ये आपको एस्टिमेट करता है. नंबर 32, John is an excellent engineer. The management assumes that since he is a good technical performer, he will be a good project manager too. Based upon this, John was promoted to the project manager. This is an example of किसका एग्जाम्पल है ना? John is an excellent engineer. The management assumes that since he is a good technical performer, he will be good project manager too. Based upon this, John was promoted to the project manager. This is an example of a number A halo effect. Halo effect का ये example है. The behavior described in an illustration of the halo effect. ये halo effect का आपको example है. Which of these is an example of a processes in the closing process group? है ना? Closing process group का कौन सा आपको example है? Number A is the project closure. Number B is the scope closure. Number C is the close project. Number D is the scope validation. Answer is the C, close procurement and close project or phase for the two close process. ये आपको आंसर है ना? 34. The authority to approve or deny change request lies with
Number A, the project manager. Number B is the customer. Number C is the project sponsor. Number D is the configuration control board. The answer is the D. The configuration or change control board has the authority to approve or deny change request. है ना? Answer is the D. The configuration or the change control board has the authority to approve or deny the change request. ये आपको deny change request किसके साथ में लाई करता है उसके आपको एग्जाम्पल है. 35. You are the project manager of the XYZ project. You want to find the planned expenses for the next month. Which document do you need to refer to? Number A, the cost management plan. Number B is the cost baseline. Number C is the cost control plan. Number D is the cost variance report. Answer is the B, cost baseline. Cost baseline includes the project budget for each month. This is the answer. है ना? Cost baseline includes the project budget for each month. Question number 36. Which of the following is not true about the work breakdown structure report? कौन सा आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर रिपोर्ट के लिए आपको सही नहीं है? नंबर ए, work breakdown structure should focus in on the activity that must be performed in the project and should not focus on the deliverable. Number B, the project team must be involved in the developing the work breakdown structure. Number C, as a rule of thumb, each activity of the work breakdown structure should take less than 80 hours. Number D, work breakdown structure is usually represented in a hierarchical fashion. तो ये आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूनिट 3 का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो आंसर इज द ए, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर शुड फोकस ऑन द डिलीवरेबल्स. Number 37, which of the following process produces work breakdown structure is an output? Number is the plan scope. Number B is the initiate project. Number C is the define activity. Number D is the create work breakdown structure. Answer is the D, work breakdown structure is an output of the create work breakdown structure. Number 38, which process identify the project manager? Each process identify the project manager. Number A is the develop project management plan. Number B, develop project charter. Number C, define scope. Number D, select project process. Number B is the project manager. Project manager is identified as part of the develop project charter process. Project manager आपको जो आइडेंटिफाई होता है प्रोजेक्ट चार्टर प्रोसेस उसके बारे में आपको बताता है. नंबर 39, you are the project manager assigned to build a next generation vehicle. You identify a dependency that the wheel must be designed and developed before the assembly of the vehicle can be performed. This is an example of which type of the dependency? External, discretionary, soft logic and D mandatory. तो डी आपको आंसर है इसमें. पहले क्वेश्चन को समझिए. यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन टू बिल्ड ए नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल. आपको नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल बनाना है. अभी यूएसए में ड्राइवरलेस गाड़ियों की इन्वेंशन चल रही है कि गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं होगा. आपको नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल आपको बनाना है. यू आइडेंटिफाई अ डिपेंडेंसी दैट द व्हील मस्ट बी डिजाइन्ड. व्हील को जो है डिजाइन करना चाहिए एंड डेवलप बिफोर द असेंबली ऑफ द व्हीकल कैन बी परफॉर्म, और उसको जो है असेंबली करना चाहिए. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द विच टाइप ऑफ द डिपेंडेंसी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. नंबर ए एक्सटर्नल, नंबर बी डिस्क्रिशनरी, नंबर सी सॉफ्ट लॉजिक, नंबर डी मैंडेटरी. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए मैंडेटरी डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क, है ना. नंबर 40, you are the project manager assigned to build a next generation vehicle. आपको नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल बनाना है. You identify a dependency that before the vehicle cannot be sold, it must be approved by the government regulatory authority. गाड़ी को बेचने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव कराना आपको जरूरी है.
This is an example of this type of the dependency. Number A is the external, number B is the discretionary, number C is the soft logic, number D is the mandatory. Answer is the A, external. This is an example of a dependency to an external outside body, है ना? नंबर 20 क्वेश्चन आपका हो गया है, तो आपको और भी क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, तो काफी क्वेश्चंस हैं इसमें आपको दिए हुए, तो और अभी और आपको करवा देते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, you are required to estimate the time to paint a large wall. Time to paint a paint of the large wall. You know it takes 2 hours to paint 1 square foot of the wall. The wall has an area of 30 square foot. You estimate that it will take 60 hours to paint the wall. Which estimation model are you using? Number A, bottom up. Number B, parametric modeling. Number C, analogous. Number D, expert judgment. The answer is the B. Parametric modeling is the best. Parametric modeling is the best option. Number is the B. Question number 42. The level of accuracy for order or magnitude estimation is number A, minus 25% to 75%. Number B, minus 25% to the 50%. Number C, minus 25% to the 25%. Number D, minus 25% to the 10%. The correct answer is the A. The order of magnitude is preferred during the initiation phase and it has an accuracy range of the minus 25% to the 75%. है ना? लेवल ऑफ एक्यूरेसी पूछ रहा है, तो ये आपको आंसर हो गया. यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर. आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ए न्यू वेबसाइट बनाने के लिए. द प्रोजेक्ट इज द रनिंग लेट. प्रोजेक्ट लेट आपका चल रहा है. टू ब्रिंग द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल. प्रोजेक्ट को शेड्यूल में लाने के लिए यू डिसाइड टू एड एडिशनल रिसोर्सेस ऑन द क्रिटिकल पार्ट. This is an example of a fast tracking, resource planning, crashing, schedule management. Answer is the crashing. Crashing involves adding extra resources to reduce the project duration. And answer is the C, crashing. Number 44. You are the project manager of a ABC project. One of the risks that has been identified in attribution of the team member midway through the project, you notice that the moral and motivation of the team member is going down. You link that this is a precursor to people leaving the organization. For this risk, low motivation is an example. Number is the A is the workaround. Number B is the trigger. Number C is the risk monitoring. Number D is the risk planning. The answer is the B. A risk trigger is an indication that risk is about to occur. है ना? Number 45. You are working on a project of painting of your house. You identify a dependency that the painting of roof should begin only after 2 days of the completion of painting of the wall. This is an example of a number A, lag, number B, lead, number C, slack, number D, float. The correct answer is A. This is an example of a lag. Lag is the amount of time after the completion of the procedure activity when the successor activity can start. This is the example of the number A. What percentage of the project manager's time is spent on communicating? प्रोजेक्ट मैनेजर का कौन सा टाइम आपको कम्युनिकेट करता है? नंबर ए इज द 30, नंबर बी इज द 50, नंबर सी इज द 70, नंबर डी इज द 90. Number D is the 90. According to the PMO book, 90% of the project time is spent in the communicating. Communicating में आपको टाइम कम्युनिकेट 90% ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर का टाइम जो है कम्युनिकेट करने में, जो उसमें टाइम खत्म होता है. ये करना है, वो करना है, ये एक्टिविटी नहीं हुई है, वो एक्टिविटी नहीं हुई है, ये एक्टिविटी का कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम नहीं लगा है. ये प्रोजेक्ट मैनेजर का आपको 90% टाइम आपको
इसी में जाता है, कम्युनिकेशन में जाता है, हर एक मेंबर को बताना है, हर एक मेंबर को क्या काम करा है नहीं करा है, इसी में उसका जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम जो है 90% तक जो है आपको टाइम जो है उसी में आपको जाता है। उसका कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर का। You are the project manager for XYZ project. The scope of the project has been completed. You receive a request for new model to develop as part of this project. What should you do next? You should approach the project sponsor and ask her for a new model to be developed as part of this project. You should approach the senior management and ask them for a new model to be developed as part of this project. You should send the request to change control board for approval. Since the project scope is completed, you should confirm that the customer that this change cannot be done as part of the project. The correct answer is D. As the scope is completed, the project is complete, additional work should be done as part of the new project. 48. What is the difference between precision and accuracy? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फर्क है? प्रिसीजन और एक्यूरेसी में आपको क्या फर्क है? यू कैन नॉट बी बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. Accuracy is a measure of exactness. Precision measures correctness of the deliverable. Accuracy measures correctness. Precision measures exactness. हाँ बताइए। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फर्क है? You cannot be both precise and accurate. Accuracy is a measure of exactness. Precision measures correctness of the deliverable. Accuracy measures correctness. Precision measures exactness. The two terms are basically synonyms. The answer is the C. Accuracy measures correctness and precision measures exactness. ये आपको सही आपको आंसर है ना? Accuracy is a measure of the correctness, conformance to the target value. Precision is measured by the exactness, standard deviation. ये आपको सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49. You are managing the project of planning a party for a company employee. There is a risk that the employee will not come to the party. You decide don't take any action against this as the likelihood of this is low. Which risk response strategy you are following? Number A is the acceptance, number B is the avoidance, number C is the mitigation, number D is the transference. So question number 49A, this is an example of a acceptance risk response strategy. ये आपको एग्जाम्पल है एक्सेप्टेंस रिस्क रेस्पॉन्स स्ट्रेटजी का। क्वेश्चन नंबर 50. The process of conductance of procurement is part of the phase. Number A is the planning, number B is the execution, number C is the control, and number D is the closure. So correct answer is the conduct. Procurement is a part of the execution phase. The answer is the B. ये आपको execution phase का आपको ये रहेगा। Question number 51. You are the project manager of the ABC project. There was a conflict between the two co-project members. The three of you meet and decide to use compromise as the conflict resolution technique. Compromise generally leads to number A, win-win situation, number B, win-loss situation, number C, loss-loss situation, number D, none of the. Answer is the C. According to the PMI, compromise is an example of a loss-loss situation. And compromise is a case of the loss-loss situation. तो ये आपको 51 क्वेश्चन आपको आज मैंने करा दिया और नेक्स्ट जो है वो आपको कल करवाते हैं। तो अभी अटेंडेंस में आपका ले लूं, कौन कौन आए हुए हैं वो आपको क्लियर कर देता हूं। चिंटू जी 109। यस सर। हाँ चिंटू। यस सर 109 सर। हाँ हाँ 109। दीपक जी 110। हाँ जी सर। फ्रांसू जी 112।
गुरदीप जी 114, निखिल जी 122, पवन जी 127, है ना। 6 बच्चे आए हुए हैं। पवन जी 127, पवन जी 127 आए हुए हैं। निखिल जी 122 आए हुए हैं। गुरदीप जी 114 आए हुए हैं। फ्रांसू जी 112 आए हुए हैं। दीपक जी 110 आए हुए हैं। चिंटू जी 109 आए हुए हैं। तो आज एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग को मैंने करवा दिया। कल जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट है। कल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एमसीक्यू को क्वेश्चन का टेस्ट है। तो कल आप टेस्ट दीजिएगा। तो यही सारे क्वेश्चन मैं आपको फिर से आपको रिपीट करा देता हूं। जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, पहला क्वेश्चन कराया था विच ऑफ दीज ए कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड। तो आंसर वाज द डी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक प्रोजेक्ट सिलेक्शन का कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप इस पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड यूजिंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना। ये आपको मेथड है। दूसरा है you are part of the expert committee deciding which project should be implemented by your company, है ना। your committee asks tough questions from the project teams and help decide which project your company should select, which project selection technique are using. Number A is the scoring model, number B is the committee selection, number C is the motherboard, number D is the defined benefit. Answer is the number C. Motherboard is a process where a committee asks question from the project representative as part of the project selection process. Project selection process का ये आपको पार्ट होगा, ये आपको आंसर दिया हुआ है। Number 22, which of these is a process in the scope management knowledge area? Number A is the identify scope, number B is the clarify scope, number C is the control scope, number D is the close scope. So answer is the C, control scope process is a part of the scope management knowledge area. This is the answer. You have just been made the project manager of the ABC project. You are trying to read the work breakdown structure and are unable to understand some of the work breakdown component. We should be your first step to understand this. Number A, refer to the work breakdown structure dictionary. Number B, refer to the scope management. Number C, refer to the project charter. Number D, contact the previous project manager. Answer is the A, work breakdown structure dictionary is the best option. Work breakdown dictionary identify all the components used in the work breakdown structure. उसके बारे में आपको बताता है ना। तो ये उसके बारे में आपको बताता है। Who among the following is responsible for performing the scope validation? Number A is the project manager, number B is the senior management, number C is the quality team, number D is the customer. The scope validation is the process of customer accepting the project delivery. ये आपको आंसर है। Scope validation is the process of customer accepting the project delivery. ये आपको आंसर है ना। दूसरा 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें आपको यू आर प्लानिंग टू यूज PERT फॉर प्लानिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट। ये टास्क हैज द 3 टाइम एस्टिमेट, पेसिमिस्टिक एस्टिमेट 24 days, मोस्ट लाइकली एस्टिमेट 15 days एंड ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट 12 days. व्हाट इज द मीन यूजिंग द PERT टेक्निक, है ना। ये आपको फॉर्मूला है। पेसिमिस्टिक टाइम स्टेट, मोस्ट लाइकली टाइम स्टेट, ऑप्टिमिस्टिक टाइम स्टेट डिवाइड बाय 6। इस फॉर्मूला से
है ना। जो आपको आंसर निकलता है वो आपको डी 16 डेज, 16 डेज आपको निकलता है, ये आपको निकलता है। Before committing to a larger portion of the project scope, the buyer of the product or service will frequently implement a, and answer is the D, trial management. And trial management. And oligopoly refers to which of the, there is only one qualified seller in the market, there are no seller in the market, so you have to build the product in-house. There are few sellers, and action of one seller will have impact on other seller prices. Oligopoly refers to the, there is only one qualified seller in the market, there are no seller in the market, you have to build the product in-house, there are few sellers, and action of one seller will have impact on other sellers prices. Number D, your company refers to the contact with the only one seller. The answer is the C. In oligopoly, the action of one seller has an impact on other seller, as there are very few sellers are there. ये आपको करना है ना। Question number 29. You are using the straight line depreciation to compute the value of the computer after 3 years. In the current cost is the $1,000. What will be value after 3 years? है ना। तो कंप्यूटर का वैल्यू आपको घटता जाता है। आपने 40,000 में कंप्यूटर लिया, वो 3 साल के बाद आपको कम हो जाएगा उसका वैल्यू, वो आपको वो वैल्यू नहीं रहेगा। ये डिप्रिसिएशन होता है। तो वही बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने। ये चार्टर्ड अकाउंट वगैरह जो है इंडस्ट्री में, वो आपको ये डिप्रिसिएशन का हर एक का जो वैल्यू निकालते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ईच ईयर $200 का आपको वैल्यू कंप्यूटर का डाउन होगा, तो आफ्टर 3 इयर्स इसका वैल्यू जो है आपको $400 रह जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। $400 आपको रह जाएगा, है ना। ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following not true about analogous estimating? Estimate is based on past project. Number B, it is not very accurate. It uses bottom-up approach. It is form of an expert judgment. Number C, the others are true statement about analogous estimating. ये आपको नंबर 30 है। The others are true statement about the analogous estimating. ये आपको 30 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन, ये आपको अच्छा क्वेश्चन है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 31. You have been asked to make an estimate of for a project. आपको एस्टिमेट बनाने के लिए प्रोजेक्ट का दिया जाता है। The project involves manufacturing 1000 toys. 1000 toys बनाने। You expect that as the team manufactures some toys, the time taken to make them will reduce. Which estimation technique are you trying to use? कौन सा आप क्वेश्चन आप यूज करते हैं, एस्टिमेशन यूज करते हैं? नंबर ए एनालॉगस एस्टिमेशन, नंबर बी रिग्रेशन एनालिसिस, नंबर सी बॉटम अप एस्टिमेटिंग, नंबर डी लर्निंग कर्व। तो क्वेश्चन नंबर डी इज द लर्निंग कर्व एस्टिमेशन इज यूज द प्रिंसिपल दैट द कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज एज पर यूनिट्स ऑफ द वर्क आर मैन्युफैक्चर्ड, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छा दिए हुए हैं। जॉन इज एन एक्सेलेंट इंजीनियर. The management assumed that since he is a good technical performer, he will be good project manager too. Based upon this, John was promoted to the project manager. This is an example of a which effect? Halo effect, expansive theory, McGarry theory of X and Y, D. Hertzberg theory. Answer is the A. The behavior described is an extension of the halo effect.
ये हेलो इफेक्ट का आपको एग्जाम्पल है, ये आपको बता रहा है ना। हेलो इफेक्ट का आपको ये आपको बिहेवियर जो है, आप किसी इंजीनियर को उसका जो अच्छा टेक्निकल परफॉर्मेंस है उसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो ये हेलो इफेक्ट कहलाता है। आदमी का ह्यूमन बिहेवियर आपको इंक्रीज कर रहा है, ये आपको हेलो इफेक्ट है ना। दिस इज द क्वेश्चन 33. Which of these an example of process in the closing process group? Number A, project closure. Number B, scope closure. Number C, close project. Or number D, scope validation. The answer is the close project. Closure procurement and close project or phase are the two closure processes. So close project is the answer. है ना? Number 35. The authority to approve or deny change request lies with project manager. Number B, the customer. Number C, the project sponsor. Number D is the configuration control board. Number D is the configuration or change control board has the authority to approve or deny change request. है ना? तो नंबर 35 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ द XY प्रोजेक्ट। XY प्रोजेक्ट का आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। यू वांट टू फाइंड द प्लान्ड एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का आप प्लान्ड एक्सपेंसेस निकालना चाह रहे हैं। विच डॉक्यूमेंट डू यू नीड टू रिफर टू? कोस्ट मैनेजमेंट प्लान, कोस्ट बेसलाइन, कोस्ट कंट्रोल प्लान, कोस्ट वेरिएंस प्लान। नंबर बी इज द कोस्ट बेसलाइन इंक्लूड द प्रोजेक्ट बजट फॉर द ईच मंथ। ये आपको 35 नंबर ये आपको देगा, है ना। तो आपको यहीं तक रहने देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। कल आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का MCQ का टेस्ट है ना। तो